क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो सबसे पहले हम रियल नंबर का मतलब देखेंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें आते हैं सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक। एन से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और लगाते हैं आगे तो ये बन जाते हैं होल नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर, 0 और नेचुरल नंबर के इनवर्स। नेचुरल नंबर के इनवर्स क्या हो गया? जैसे 1 है तो 1 का इनवर्स -1। तो राइट साइड, 0 के राइट साइड होते हैं ये पॉजिटिव नंबर, 0 से लेफ्ट साइड होते हैं ये नेगेटिव नंबर। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, और रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। P जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर, S से हम रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा रेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कैसा होता है? या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। जबकि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सारे वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर में आते हैं। तो R रिप्रेजेंट द रियल नंबर। तो R जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? इसकी डेफिनेशन कई बार आ जाती है, तो आप ये डेफिनेशन जरूर याद रखेंगे। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर R जो है वो B से छोटा है और 0 के इक्वल भी हो सकता है और या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। देखो, मैंने एक नंबर A लिया 20 और B ले लिया 6, तो A बड़ा होगा B से। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि हमें इसे डिवीजन करना है। B जो है डिवाइजर है और 20 जो है A वो है डिविडेंड। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 में जाएगा, 6 3 जा 18 और 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? B जो है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A हमारा डिविडेंड 20 इज इक्वल टू B है हमारा डिवाइजर 6, क्वेश्चन आया है 3, 6 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर है 2। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है, जैसे हमने किसी भी चीज़ को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी? रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, डिवाइजर जितना नहीं हो सकता, ना डिवाइजर हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है, हमेशा इससे छोटा होगा। 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें इन गिवन नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सॉल्व करना। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर। तो दो जो गिवन नंबर है उनमें से जो बड़ा नंबर है उसे हम ले लेते हैं ए, और जो छोटा नंबर है उसे हम ले लेते हैं बी। ठीक है, ए होता है डिविडेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डिविज़र होता है बी, बी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हम करेंगे डिवीज़न। कंटिन्यू डिवीज़न से पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो जो बड़ी वैल्यू है वो हो गया हमारा डिविडेंड, और जो छोटी वैल्यू है वो हो गया डिविज़र। ठीक है, अब हम इसको 1 में चलाएंगे, 135 बन जा 135, यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप। ए डिविडेंड था हमारे पास 225 इज इक्वल टू बी क्वोशिएंट आया, सॉरी डिविज़र है 135, बी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आया 1 प्लस रिमाइंडर 90। ठीक है, अब जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिविज़र, और जो पहले डिविज़र था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब दोबारा 1 से चलाएंगे, 90 बन जा 90, यहाँ आ गया 45, ये आ गया रिमाइंडर। तो अब हमारे पास डिविडेंड क्या है 135 इज इक्वल टू डिविज़र 90 क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। ठीक है, अब ये जो हमारा रिमाइंडर था 45 ये बन गया डिविज़र, जो पहले डिविज़र था ये बन गया हमारा, ये यहाँ आ जाएगा डिविडेंड। अब 45 2 जा 90 और रिमाइंडर आ गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए हम ये कंटिन्यू डिवीज़न करते रहते हैं। ठीक है, अब डिविडेंड है हमारा 90, डिविज़र है हमारा 45, क्वोशिएंट आया 2 और रिमाइंडर आया 0। ठीक है, जो लास्ट स्टेप में जो 0 आया उससे पहले जो हमारा ये था डिविज़र, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आ गया 45। बी पार्ट 196 एंड 38220। तो ए हो गया हमारे पास बड़ी यूनिट 38220 और बी हो गया हमारे पास 196। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं 196 से 38220 को, तो ये चलेगा 1 से 196 1 जा 196, यहाँ पे आ गया 186, हमने उतार लिया 2, 196 9 जा, ठीक है 9 में चलेगा 1764, यहाँ पे बचे 98, ऊपर से उतार लिए यहाँ से 0। अब चलाएंगे हम 196 5 जा 980 और रिमाइंडर आ गया 0। तो ये एक कंटिन्यू डिवीजन नहीं चला, एक बार में ही पूरा कट होकर हमारे पास आ गया, क्वेश्चन आ गया 195 और रिमाइंडर आ गया 0। तो a इज इक्वल टू 38220 इज इक्वल टू b, डिविज़र है 196 मल्टीप्लाई क्वेश्चन आया 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर 0 आने से पहले डिविज़र था क्या था 196। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें ए है 867 और बी है 255। याद रखेंगे आप, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। तो डिवीज़र आ गया हमारे पास 255 और डिविडेंड है 867। यहाँ पे हम शुरू करते हैं 3 से चलेगा, 3 जा 765। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर 102। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए आ गया 867 इज इक्वल टू बी, डिविज़र 255 मल्टीप्लाई क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 102। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है ये डिविज़र बन जाएगा और जो पहले डिविज़र था ये बन गया हमारा डिविडेंड।
ठीक है, अब चलाएंगे 2 से। अब डिविडेंड की जगह हमने रखा 255 इज इक्वल टू, डिविज़र है 102 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आया 2, रिमाइंडर आया 51। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर था ये बन गया डिविज़र, और जो पहले डिविज़र था ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, 51 2 जा 102, रिमाइंडर आ गया 0। अब 102 डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है, इससे पहले हमारा डिविज़र है 51। इस तरह से एचसीएफ हमारा आ गया 51। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड, पॉजिटिव भी हो और ओड हो, कोई इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, 6q + 1 की फॉर्म में हो सकता है, 6q + 3 की फॉर्म में हो सकता है, या फिर 6q + 5 की फॉर्म में हो सकता है, और q जो है वो कोई इंटीजर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहां पर b जो है वो क्या है, q का मल्टीपल जो है, यानी कि 6, एंड b इज 6। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने करा था, या डिवीजन लेमा, हमारे पास क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू 6q + r। ठीक है, जब हमारे पास डिवीजर 6 होगा तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी r की वो क्या क्या हो सकती हैं। हमें मालूम है कि जो r होता है, ठीक है, रिमाइंडर, वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवीज़र यानी कि b से छोटा होता है। तो b हमारे पास 6 है, तो r जो है वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ r की पॉसिबल है। तो अगर हम r 0 लें, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a क्या होगा, a होगा हमारे पास 6q + 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ओनली 6q। ठीक है, तो a क्या होगा हमारे पास 6q होगा। अगर हम r को 1 लें तो a क्या होगा, a होगा हमारे पास 6q + 1। इसी तरह से r को 2 लें तो a की वैल्यू होगी 6q + 2। r हमने 3 लिया तो a इज इक्वल टू 6q + 3। इसी तरह से r अगर हमने 4 लिया तो a की वैल्यू होगी 6q + 4, और अगर हमने r 5 लिया तो a की वैल्यू होगी 6q + 5। ठीक है, ये सब हमारे पास a की फॉर्म है, जिसमें से 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये वो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। तो देयरफॉर हम लास्ट में लिखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो किस फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसकी जो फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड एंड नहीं और लिखिए, और 6q + 5। ठीक है, अगर मैं आपको इसको बेसिक तरीके से समझाऊं, बिल्कुल सिंपल, तो आप ये देखिए कि 6 अगर हमारे पास कोई डिविज़र है, ठीक है, और अगर हम कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर लें
तो और पॉजिटिव इंटीजर जैसे 15 ले लिया, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखेंगे, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 3। तो ये 15 जो है, हमने जो ए लिया है वो 15 लिया ना, तो 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, या इस फॉर्म में होगा, या फिर 1 आएगा यहाँ पे, या फिर 5 आएगा, ठीक है। जब भी हम कोई और नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, ये फॉर्म होगी। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। तो एक परेड में 616 मेंबर्स हैं आर्मी कंटिजेंट के, जिन्हें मार्च करना है यानी चलना है। एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का उनके पीछे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो दोनों ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप हो गया 616 मेंबर का, दूसरा ग्रुप हो गया 32 मेंबर्स का। इन दोनों ग्रुप्स में जो कॉलम बनेंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कॉलम में ये ग्रुप्स चलने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे। तो यहाँ कभी भी क्वेश्चन में आप मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे तो आप याद रखिए कि हमें गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करना है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो जो ये बड़ी वैल्यू है इसे हमने ले लिया ए 616, और जो छोटी वैल्यू है 32 वो हो गई बी, ठीक है। बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, टू 616 एंड 32, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड, उससे हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं दोनों नंबर का। 32 हो गया डिविजर, 616 हो गया डिविडेंड। तो 32 1 जा 32, माइनस करा 29, ऊपर से यहाँ आ गया 6, 32 9 जा 288, और यहाँ पे बचा 8 रिमाइंडर, ठीक है। तो ए है हमारे पास 616 इज इक्वल टू बी 32, मल्टीप्लाई क्यू आया, क्वेश्चन आया 19, प्लस रिमाइंडर आया 8, ठीक है। अब जो ये रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिविजर, और जो पहले हमारे पास डिविजर था ये बन जाएगा डिविडेंड। तो अब चलेगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। तो लास्ट स्टेप 0 से पहले जो हमारा डिविजर आया 8, ये एचसीएफ होगा। अब हम डिविडेंड लेंगे 32, 32 इज इक्वल टू बी, डिविजर हो गया 8, क्वेश्चन आया 4, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 0। तो इसलिए एचसीएफ क्या आया हमारा 8। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो फॉर्म होगी वो होगी 3m होगी या 3m plus 1 होगी, जहाँ पर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी any positive integer and b क्या लेंगे हम, यहाँ 3m है तो ये हमारा डिविजर होता है,
ठीक है, b इज 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब हमारे पास जब b 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं 0, 1, 2, ठीक है, ये 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो a जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो हो सकता है बी क्यू, यानी b 3 है, ठीक है, 3q प्लस 0, तो हम सिर्फ a इज इक्वल टू 3q लिख देंगे। या फिर हो सकता है 3q प्लस रिमाइंडर अब हम ले लें 1, या हो सकता है 3q प्लस 2, ठीक है। जब हमारे पास b डिविज़र है तो a की जो फॉर्म है वो हो सकती है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, आगे बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले हमने ये वाला ले लिया, a इज इक्वल टू 3q। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर और RHS में हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर को मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में लिखना है, 3m की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। अब आपको ये भी दिखाना पड़ेगा 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m। अब आपको ये भी शो करना पड़ेगा वेयर m क्या है, 3q स्क्वायर, बोला है ना यहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास m क्या है, 3q स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं a की सेकेंड फॉर्म, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारे पास 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसे भी इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम 3 बाहर ले लेते हैं, ठीक है, q नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है, तो q नहीं लेंगे, सिर्फ 3। तो 3 अगर हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3q प्लस 6q में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3 2 जा 6q प्लस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू, आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या है, जो ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब लेते हैं हम थर्ड पार्ट, थर्ड फॉर्म क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस 2 2 जा 4। अब हम इसमें क्या करेंगे आगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को स्प्लिट कर दिया मैंने 3 प्लस 1 में, ठीक है, 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 1 में। अब स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में आएगा 3 3 जा 9, q स्क्वायर एज इट इज़, 12q को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12,
क्यू एज इट इज़, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो गया हमारा m प्लस 1, जहाँ पर m क्या है, वेयर, आपको हर स्टेप में ये भी बताना पड़ेगा m क्या है। m है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो शो करना था, अब क्यूब जो है वो शो करना है, उसकी फॉर्म जो है ये आएंगी, ये शो करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज, अब देखिए जो m के साथ मल्टीपल में होता है, m का जो मल्टीपल होता है वो हम b ले रहे थे अभी तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर m का जो मल्टीपल है वो 9 है। अगर मैं b की वैल्यू 9 लूँगी तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r जो होंगी वो बहुत सारी हो जाएंगी, 0 to 8, और ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम b 9 ना लेकर 9 का एक फैक्टर ले सकते हैं। तो 9 का जो फैक्टर है वो क्या है, 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 9, तो मैंने 9 ना लेकर b जो है वो 3 ले लिया, ठीक है। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है, और r क्या क्या हो सकता है, r की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, b हमारे पास 3 है ना, तो r की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास a क्या आएगा, जब r 0 है तो a होगा 3q, या फिर a हो सकता है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने r की वैल्यूज़ रख दी, इसमें 0, पहले वाले में 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका क्यूब्स दिखाएंगे। तो फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q। तो नाउ टेकिंग क्यूब्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, और q का क्यूब करेंगे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, और हमें किस फॉर्म में शो करना है इसे, 9m। तो हम इसे लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 27 को हमने लिखा 9 इंटू 3, तो 9 मैंने अलग लिख लिया, और 3q ये अलग कर लिया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसकी जगह हमने रख दिया m, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है, और यहाँ पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है। अब लेते हैं सेकंड पार्ट, ये वाला, ये हमने इस फॉर्म में शो कर दिया 9m की। अब सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है a की, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से करेंगे, बोथ साइड का क्यूब करेंगे, तो यहाँ हो गया a क्यूब, और यहाँ पे हो गया 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे RHS में। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a है हमारे पास 3q, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई b
प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस देखो 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 3 3 जा 9 क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में देखते हैं, इस फॉर्म में बनेगा ये a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ठीक है, प्लस 1 हमने यहाँ रख दिया सबसे लास्ट में। अब देखिए, अब इसमें से मैं तीन जो टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स, इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद बचा 27 को डिवाइड किया 9 से, 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको हम, a क्यूब इज इक्वल टू 9 और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा m प्लस 1। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है, 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये आई है हमारी m की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 3 प्लस 2, इसका क्यूब करेंगे और इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो करते हैं इसका क्यूब, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्यूब का फॉर्मूला लाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, a के प्लेस पर 3 क्यू है, प्लस 3a b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो गया 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, प्लस यहाँ पर 3 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 क्यूब। ठीक है, ये आ गया। आगे a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 अलग है ना, 8 सबसे लास्ट में, तो इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो a क्यूब इज इक्वल टू, इनमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 कॉमन ले लिया। अब अंदर बचा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9, ये पूरा क्या हो गया हमारा m प्लस 8। तो इस फॉर्म में ले आए हम उस इंटीजर्स के क्यूब को, a हमारा वो कोई इंटीजर था पॉजिटिव, और इसका क्यूब किस फॉर्म में आ गया 9m प्लस 8, वेयर m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे m क्या है, m की वैल्यू है यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू।